गुरुजी, आजकल क्लासिकल डांसेस में, कथक में ग्रुप कोरियोग्राफीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और सब जगह ग्रुप की बात होती है, कोरियोग्राफीज़ की बात होती है। इसके बीच में आप हमेशा सोलो कथक को ही प्राथमिकता देते हैं और उसी की बात करते हैं, ऐसा क्यों? बहुत ही शायद ज़रूरी सवाल है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसके बारे में कहना, क्योंकि अभी वो समय है जब हर वक्त सिर्फ हम ग्रुप की बात करते हैं। यहाँ तक कि युवा नृत्यांगनाओं ने मुझे कहा है कि हम क्या करें, क्योंकि हमसे कहा ही जाता है कि आप ग्रुप करिए। तो हम ये भूल रहे हैं और शायद जो हमारे आयोजक हैं वो सबसे ज़्यादा इस बात को भूल जाते हैं, शायद उन्हें पता भी नहीं कि परंपराएं कैसे जीवित रहती हैं। कथक तो एकल परंपरा है, कथक तो एकल नृत्य की परंपरा है और ज़्यादातर हमारे जितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कुछ को छोड़ दें हम तो वो सभी एकल परंपरा के नृत्य हैं। और ये खासियत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की कि ये एकल स्वरूप में सामने आता है और एकल में ही इसकी परंपराएं जीवित रहती हैं जो आज तक जीवित हैं। और वो जीवित इसीलिए हैं कि एकल कलाकार मंच पर उसको प्रस्तुत करता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तभी आप उस परंपरा में कुछ न कुछ अपना इनपुट डाल के उस परंपरा का विस्तार कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते, क्योंकि परंपरा का विस्तार कभी भी समूह में नहीं हो सकता। परंपरा का विस्तार केवल एकल स्वरूप में ही हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति उतना क्रिएटिव नहीं होता है, रचनात्मक नहीं होता है। वो रचनात्मकता और सब हो भी सकते हैं पर सबकी रचनात्मकता की दिशा अलग होती है, तो वो एक साथ तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आज मैं कथक में कुछ अपनी तरफ से उसका योगदान करना चाहती हूँ तो कोई दूसरा कलाकार उसे दूसरी तरह देखना चाहता है। इसलिए एकल स्वरूप जो है वो बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। और मुझे लगता है आज की सारी युवा पीढ़ी को इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एकल स्वरूप को कैसे जिंदा रखें, क्योंकि एकल नाचना भी कठिन है, इसलिए कि आप मंच पे अकेले होते हैं, इतनी भरी ऑडियंस के सामने उस म्यूज़िक और संगीत के साथ आपको अकेला होना होता है।